हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे इश्क कर बैठा है तो क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे कुछ कार्ड्स और जानेंगे उनके दिल की बातें। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जो कार्ड मिला है वो है द मैजिशियन का। तो ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। उनको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है कि उनको कैसा पर्सन चाहिए अपनी रोमांटिक लाइफ में, और आप में वो सभी खूबियाँ मिल चुकी है। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा शायद यही चाहते हैं कि सामने से आप उनके तरफ अपने जज्बात एक्सप्रेस करें। मतलब जैसे इनके दिल में आपको लेके ढेर सारा पैशन या फिर रोमांस ये महसूस कर रहे हैं, वैसी ही हालत आपकी हो, और जब ये अपनी तरफ से आपको अप्रोच करे तो आपका जवाब भी हाँ हो, ऐसे शायद उनकी तैयारियां चल रही है। फिर है द फूल का कार्ड। ये कार्ड रिवर्स आए हैं। तो ये जो भी पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो दोबारा ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं, बच्चे वगैरह भी हो सकते हैं, उस रिश्ते से बाहर निकल के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये आपको शायद काफ़ी वक्त से जानते हैं, मे बी आपका स्वभाव उनको अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी बातें बेखौफ होके आपके सामने रखना ज़रूर चाहते हैं। आपको पाने के लिए चाहे जो भी इनको ज़िंदगी में रिस्क उठाना पड़े, ये उस रिस्क को लेने के लिए तैयार है। फिर है किंग ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। बहुत ज़्यादा इंटेंस लव ये दिल में आपको लेके महसूस कर रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके प्यार में डूब चुके हैं। साथ ही साथ उनको आपका ख्याल ही बैलेंस की एनर्जी महसूस करवा देता है। मतलब अगर ये इमोशनली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेचैनी जब उनको हो जाती हैं, तो आपका शायद नाम लेके या फिर आपसे अगर इन्होंने बातचीत की है कभी खुल के, तो वही सब बातें इनको सुकून दिलाती है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि इनके साथ ना होने के बावजूद भी ये आपको महसूस कर सकते हैं, आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से ये इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जो बताता है कि हो सकता है ये पर्सन की राइट नाउ रिकवरी चल रही है। ऐसे रिश्ते में ये फंसे हैं जहाँ पे या तो घर वाले इनको अच्छी तरीके से समझ के नहीं ले रहे, इनके जज्बात उनको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और इनको शायद यही लगता है कि ऐसा पर्सन मुझे चाहिए जिसके साथ मुझे सुकून मिल जाए, और मे बी आप में वो सभी खूबियाँ इनको रियलाइज़ होती है कि हाँ यही पर्सन है जिसके साथ मैं कभी दोबारा शुरुआत करना चाहूँगा या चाहूँगी। तो सीक्रेट लवर भी ये पर्सन हो सकते हैं। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपेक्षण है इनके दिल में आपके लिए। साथ ही साथ ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। आपको कहीं पे इनवाइट करने के बारे में भी इनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। जैसे अभी दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो मे बी ये आपको अपने घर वालों से मिलवाने के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर कहीं डिनर डेट के लिए भी पूछना चाहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये तो प्लानिंग ऐसे कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रही है। फिर है द एम्परर।
ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, फ्यूचर एक ऐसा चाहते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी हो, और जैसे ट्रस्ट इशू शायद इनको पास में काफ़ी ज़्यादा सता चुका है। इनको यही लगता है कि यही पर्सन है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इन्होंने तो फाइनली आप कह सकते हैं अपना मन तो बना लिया है कि मुझे क्या क्या चाहिए, और जहाँ पे जो विश लिस्ट है उनकी, उसमें शायद आपका नाम ही पहले आता है। फिर है द हैंगमैन। ये ज़िंदगी में एक नया बदलाव चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा रुके हुए हैं। जैसे हैंगमैन की यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है। अगर ये ऑलरेडी ऐसे किसी रिश्ते में फंसे हैं तो ऑब्वियसली किसी के सामने भी अपने जज्बात कहने से पहले इंसान सोचता है कि सामने वाला पर्सन कहीं मुझे गलत ना समझ ले, या फिर आप कह सकते हैं कि घर के कुछ मसलों में अगर ये उलझे हुए हैं तो घर वालों के सामने आपको ले जाने से पहले इनको घर का माहौल क्लियर करना पड़ेगा। उन्हीं सब बातों को लेके शायद ये थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इन सब बातों से अपने आप को ये छुटकारा दिलाना ज़रूर चाहते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे बढ़ पाएँ। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो यहाँ पे अनट्रस्टवर्दीनेस की बात आ रही है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही हैं एक पर्सन जो इनके ऊपर भरोसा करते हैं या करती है, बाकी तो कोई इनकी बातों के ऊपर, इनके जज्बातों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। और कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, मुझे ये भी ज़िंदगी में हासिल करना है, वो भी हासिल करना है, मतलब पैशनेट सोल है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हो सकता है काफ़ी कुछ एक वक्त पे इनके दिलो दिमाग में चलता रहता है, जिस वजह से कई बार ज़िंदगी में जो मंजिल डिसाइड की है वहाँ तक पहुँचने में इनको दिक्कतें महसूस हुई है। और शायद ये भी एक वजह हो सकता है कि घर वाले इनकी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे, या फिर इनको यही समझा रहे कि जो तुम सोचते हो या सोचती हो वो सही नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। तो शायद कुछ ऐसे घर के प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये आपको उनसे मिलवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिल से तो ये आपको चाहते ही है। जैसे कि ये कार्ड ही बता रहा है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे बात आ रही है इनके फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या तो इनकी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, या फिर आप कह सकते हैं इनकी बात कोई समझ के लेने को तैयार नहीं है। ये एक इनकी ज़िंदगी में बड़ा मसला है, यानी कि अगर शादी ब्याह की भी बात करनी है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स मीटिंग तो होती है और इनको पता है कि वहाँ पे बहुत बखेड़ा हो जाएगा। फिर है अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन इनकी तरफ से तो स्ट्रॉन्ग है। ये आंखें भी शायद बंद करते हैं तो आप ही का ख्याल इनको सताता रहता है, आप ही का चेहरा इनके सामने आ जाता है और ये खुल के बोलना चाहते हैं इनके दिल में आपको लेके जो भी जज्बात है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो यहाँ पे भी कंट्रोल इश्यूज की बात आ रही है। एक कपल है और एक बच्ची दिखाई दे रही है। तो अगर ये पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, किसी ऐसे मैरिज में फंसे हैं जहाँ पे ये पर्सन अपने लाइफ में खुश नहीं है, तो यहाँ पे ये उस बात को आपके सामने रखना चाहते कि इस बात की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको आगे बढ़ने में दिक्कतें हो रही है, लेकिन अपने दिल की बात तो ये एक्सप्रेस करना ही चाहते हैं या करना चाहती है। हो सकता है कोई फीमेल पर्सन भी है जो ऑलरेडी बच्चों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन उसको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, उसको भी अपनी खुशियाँ पाने का हक है। ये सोचते हुए शायद उसको भी यही लगता है कि मुझे अपने जज्बात तो एटलीस्ट बता देने चाहिए, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप वेरी सुन, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो बहुत जल्द शायद ये आपके सामने अपने जज्बात रिवील कर सकते हैं, या फिर ज़िंदगी में आपकी तरफ कोई ऐसा कदम उठाना चाहते जिसकी वजह से आप दोनों की भी ज़िंदगी चेंज हो जाए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यहाँ पे इस रिश्ते के लिए ये और ज़्यादा मेहनत उठाना चाहते हैं, और अगर ये आपके ऑलरेडी एक्स भी बन चुके हैं तो भी आप कह सकते हैं ये दोबारा आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपके अलावा ये और किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो ऑलरेडी प्यार का जो तीर है वो इनको चुभ चुका है, और जैसे क्यूपिड का एरो होता है, ये आपके प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। आपके अलावा इनके दिलो दिमाग में और कोई ख्याल आ ही नहीं सकता। शायद काम में भी इनका मन नहीं लग रहा, ये भी मसला किसी किसी के साथ हो सकता है। फिर है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो जो भी दिक्कतें हैं, यानी कि अगर मैरिड है
या फिर आप कह सकते हैं डिवोर्स वगैरह भी हो चुका है, फिर भी अगर दोबारा नई शुरुआत करना चाहते हैं तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। साथ ही साथ इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी क्या राय है, और ऑलरेडी अगर आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं तो ये अपने जज्बात रिवील करके आपके साथ आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड है, ये शायद बताना चाहते हैं ताकि आपका फ़ैसला क्या है ये उनको पता चले। और फाइनल कार्ड है ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो इन्हें तो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर भरोसा है और इनको ये भी यकीन है कि ज़िंदगी में अगर ये किसी के साथ खुश रह सकते हैं या इनको खुशियाँ मिल सकती हैं तो आपके अलावा और कोई पर्सन नहीं है। लेकिन अब बस आपको यकीन दिलाने की इनकी बारी है और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि ये आपको इन फ्यूचर भी वो सब कुछ या देंगे या दे सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। और यहाँ पे अगर कुछ फैमिली के मसले हैं तो उसके बावजूद भी ये आपका अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ध्यान अपनी तरफ खींच के ये आपको यही बताना चाहते कि एटलीस्ट ज़िंदगी तो हमें एक दूसरे के साथ बितानी है, मेरे लिए तुम परफेक्ट पर्सन हो। तो तुम क्या सोचते हो या क्या सोचते हो ये खुले दिल से मुझे बता, ताकि मैं भी समझ पाऊँ। तो आपकी भी बातें सुनने में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।